हेलो गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन अब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर पे देख लिया था कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, फिर हमने कुछ थ्योरीज देखी थी कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड के बारे में देखा था और कार्बन कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। फिर उसके बाद हमने वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन देखा था कि कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्यों होती है। ठीक है, और वो टेट्रावेलेंसी कैसे शो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एलोट्रॉप के बारे में देखा था कि कार्बन के एलोट्रॉप क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसमें हमने देखा था डायमंड के बारे में, डायमंड के अलावा ग्रेफाइट के बारे में, और हमने फुलरेंस के बारे में जाना था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हुए देखने वाले प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये जितना भी चैप्टर है ना, पूरा हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर डिपेंड है। हम कार्बन और हाइड्रोजन के ही कंपाउंड के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे चैप्टर पे है। ठीक है, तो हम किसके बारे में देखेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हाइड्रोकार्बन पहले होते क्या है। तो हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड बिटवीन ओनली ओनली कंपाउंड। ठीक है ना, उसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होंगे, ना तो कोई ऑक्सीजन होगा ना तो कोई सल्फर होगा। केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है ना, और जो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे सबकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो अब ये तो हो गया डेफिनेशन। और हाइड्रोकार्बन्स का हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं। अगर इतनी बड़ी ब्रांच है हाइड्रोकार्बन्स की, तो हम केवल थोड़े से में तो रह नहीं जाएंगे, उसको हम पहले क्लासीफाई करेंगे, फिर अलग अलग ब्रांच पे जाके उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो ब्रांच में क्लासीफाई किया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ हम अभी तक हम नहीं रुके, और इसके आगे हमने और क्लासीफाई कर दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, वो है एल्केन्स। एल्केन्स के ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, ये देखो, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जो सैचुरेटेड नहीं होते हैं। तो इनको हमने दो ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया, जो कि है एल्कीन एंड एल्काइन। ये जो मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ ना, ये पूरा क्रक्स है इस चैप्टर का, कि इसी के अंदर आप सब इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यही फंक्शनल ग्रुप में आप भी आते हैं, वो सब अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखो, ये तो अभी हमने केवल क्लासिफिकेशन देख लिया, अभी इसके बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए हम देखने वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या फिर इसको एल्केन्स बोलते हैं। क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, केवल इसको क्लासीफाई किया गया है एल्केन्स के ग्रुप में। ठीक है, तो एल्केन्स के बारे में जान लेते हैं। तो एल्केन्स वो होते हैं जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कंबाइन होते हैं। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर जॉइंड ओनली बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, केवल इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा, ना तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ना तो ट्रिपल बनेगा। जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये कार्बन हो गया ना, ये कार्बन हो गया, ऐसा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एल्केन्स में। ठीक है, और इसमें ये नेसेसिटी नहीं कि दो कार्बन चाहिए ही चाहिए, एक कार्बन में इसका काम हो जाएगा। वो हाइड्रोजन के साथ एक एक कार्बन शेयर कर लेगा, एक एक अपना आइटम शेयर कर लेगा। ठीक है, तो देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि ये तो CnH2n+2। ये आपको फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल फार्मूला है। ठीक है, सी से अपना कार्बन हो गया, एस से हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, लेकिन एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि अपना दो कार्बन है हमारे पास। ठीक है ना, तो अब आपको बोलेगा कि इसका पूरा क्या लिखो, अपना फॉर्मूला, इसका पूरा कंपाउंड लिखो। तो आप कैसे लिखोगे एल्केन्स के लिए। तो एल्केन्स के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि क्या होता है, CnH2n+2। तो नंबर ऑफ कार्बन्स 2 हैं, हमको इसका पूरा कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एन एन की जगह पे क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, क्योंकि हमारी एन की वैल्यू है 2। ठीक है ना, तो एन की जगह पे अगर 2 पुट करेंगे तो C2 हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन है H2n, एन कितना था, 2, 2 × 2, और यहाँ पे +2 फिर से हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमको क्या फार्मूला मिल जाएगा, H2, 2 × 4 + 6। ठीक है ना, 4 + 2 6, तो हमको फार्मूला मिल जाएगा C2H6। तो ऐसे बनता है एल्केन्स का फार्मूला। और ये भी कह सकता है कि हमको C2H6 एक कंपाउंड का फार्मूला मिला, बताओ ये एल्केन्स है, एल्कीन्स है, फिर एल्काइंस है। तो हमको तीनों के फार्मूले पढ़ने हैं, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, एल्केन्स का बस फार्मूला पढ़ा है। तो हम देख लेते कि एल्केन्स पे ही होगा। देखो, दो यहाँ पे अपने पास
क्या है, कार्बन है। और क्या हाइड्रोजन क्या होगा, डबल से 2 ज़्यादा होगा कार्बन से। ठीक है, तो ये C2H6 है। तो ये तो हो गया एल्केन्स के फॉर्मूला के बारे में। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, तो पहला हम एक एग्जांपल लेंगे CH4। CH4 तो आपने सुना ही होगा, मीथेन होता है। ठीक है, तब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले मैं आपको रफ डायग्राम एक बार स्ट्रक्चर बना कर दिखा देता हूँ कैसा बनता है। इसके 2 टाइप के होते हैं, आप दोनों टाइप से ही बना सकते हो। ठीक है, जो आपको सूटेबल लगता है उससे आप बना सकते हो। तो ये अपने पास कार्बन हुआ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ध्यान से। ठीक है, तो उसको क्या करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे अपने। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करता है कार्बन। वो ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। ठीक है, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करेगा, शेयर करना है उसको। और जब उसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, लेकिन देखने वाली बात क्या है, उसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही शेयर करना है। उसकी मजबूरी है, क्योंकि हमको हाइड्रोकार्बन के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ शेयर करना है। तब हाइड्रोजन के पास तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो शेयर करेगा भी, अगर देख लें, अगर शेयर करेगा भी, तो उसके पास तो केवल 5 ही इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। ठीक है, 4 तो पहले से थे, उसके पास केवल 5 ही इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। तो अब क्या करेगा, ताकि उसके पास 8 जाए, तो 4 हाइड्रोजन के साथ अपनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, ये हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये हाइड्रोजन के पास क्या हो गए, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ऐसे लिख दो, ऐसा हाइड्रोजन लिख दो। ठीक है, क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। क्या करेगा, यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो हमको यहाँ पे देखा था कि हम यहाँ पे गोला मार देते थे, लेकिन हमको यहाँ पे गोला नहीं लगाना है। यहाँ पे हमको केवल लाइन ही खींच देनी है, ऐसी ऐसे लाइन खींच दो। ठीक है, तो ऐसे बन सकता है। और यहाँ पे देखो, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी 3 ही शेयर हुए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। उसको चौथा शेयर करेगा तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया, तो क्या कर लेगा, ऐसे हमको बता देना है। हमको जो है पॉइंट नहीं लगाना है, लेकिन बस हमको लाइन से ही शो कर देना है। तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ऐसे हमको CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है। और इसका एक और तरीका होता है, मैं तो प्रेफर करूँगा कि जो मैं दूसरा वाला तरीका बता रहा हूँ आप उससे करें, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन दिखता है, अच्छा दिखता है। ठीक है, तो आपके इसमें कोई भी नंबर कटने के चांस होंगे ही नहीं। अब देखो, ये तो हमको पता चल गया कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करना है इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ, कार्बन के चारों तरफ लिख देंगे 4 हाइड्रोजन को। ठीक है, अब ये हमको पता है कि इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, और उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। तो क्या करेंगे, हमको ऐसे लाइन शो कर देना है, बस ऐसे लाइन शो कर देना है, हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, बहुत इजी है। आपको लगता है कार्बन एंड कंपाउंड बहुत खतरनाक चैप्टर होगा, लेकिन मुझे बहुत इजी चैप्टर लगता है। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ने लग जाओगे तो कोई भी जो टॉपिक टफ नहीं होता है। ठीक है ना, और मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ इस चैप्टर को कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। ये तो हो गया कोवलेंट बॉन्ड ऑफ, मतलब कोवलेंट बॉन्ड नहीं, स्ट्रक्चर हो गया CH4 का। अब देखो, एक बार हम एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। तो ये कार्बन हो गया, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो हमको पहले चारों लाइन शो कर देना है, या फिर आप ये काम भी कर सकते हो कि पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन चारों तरफ लिख लो, फिर ये लाइन ड्रॉ कर दो चारों तरफ। ठीक है, तो ऐसे बनेगा CH4 का स्ट्रक्चर, कि ये जो लाइन के ऊपर चारों हाइड्रोजन ड्रॉ कर दो, तो ऐसे बन जाएगा CH4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, तब आपको एक चीज़ चेक करने को पूछ सकता है कि एल्केन है, एल्केन है, एल्काइन है। तो अभी मैंने बताया कि एन मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 2 जा 2, 2 + 2 4, तो CH4 मतलब क्या है, एल्केन है। ठीक है, और यहाँ पे एक और कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये एल्केन है। यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड से कार्बन ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है मतलब कि एल्केन है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं एल्केन्स के लिए, जो कि C2H6। ठीक है, तो पहले तो आपके दिमाग में एक प्रोसेस चलनी चाहिए कि C2H6 एल्केन क्यों है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये एल्केन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि कार्बन के नंबर कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन वाले 2n+2 वाले फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। 2 + 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, +2 6 हो जाएगा, तो C2H6 फॉर्मूला बनेगा, मतलब कि एल्केन है। ठीक है, अब ये एल्केन तो है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा।
ठीक है, हमने देखा था कि कार्बन कार्बन में कैसे बॉन्ड बनेंगे एल्केन्स में, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से कंबाइन होंगे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का शेयर होगा। अब ये दोनों एक ही बॉन्ड शेयर हुआ है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, लेकिन इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी रह जाएंगे शेयर होने के लिए। तो ये शेयर हो जाएंगे, कैसे शेयर करेंगे इनको, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कर देंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कर देंगे, तो इसकी चारों वैलेंसी क्या हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला हम देख ले, दूसरे वाले से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, तो दोनों के क्या हो जाएंगे, मतलब कि दोनों का स्ट्रक्चर बन जाएगा, दोनों के हमको केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। आपको एक तरीका बताएं, तो जहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हो ना, जैसे कि दो दो के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करो, 3 3 इलेक्ट्रॉन दोनों में लगा दिया करो, ऐसे 3 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे लगा दिया करो, बस आपका सही हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तब एक बार हम एनिमेशन के थ्रू इसका स्ट्रक्चर देख लेते कि कैसे बनता है। तो कार्बन कार्बन है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कंबाइन होंगे, कैसे, ऐसे, इनके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब ये वाला कार्बन देखो, इसके केवल एक ही वैलेंसी फिल है इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो अब ये वाला कार्बन क्या करेगा, बाकी 3 वैलेंसी फिल करने के साथ हाइड्रोजन के साथ फिल कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ फिल कर लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट वाला। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन के साथ कर लिया, वैसे ही ये इस वाले कार्बन का, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये एक कार्बन के साथ कर लिया, और ये एक कार्बन के साथ कर लिया, तो ऐसे इसकी वैलेंसीज फिल हो जाएंगी। वैसे ये वाले कार्बन पे देखो आप, ये वाले कार्बन पे एक ही वैलेंसी फिल थी इसकी कार्बन के साथ, तो क्या करेगा कि बाकी जो 3 वैलेंसी है वो 3 कार्बन के साथ शेयर कर लेगा, तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका नाम होता है इथेन। ये जो इथेन, ये मीथेन, ये सब नाम है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉमेनक्लेचर मैं अगले लेक्चर में बनाने वाला हूँ। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के लिए एक अलग से सेपरेट लेक्चर बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इस कार्बन के कंपाउंड का नाम कैसे रखते हैं। ठीक है ना, प्रीफिक्स, उसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड रूट वगैरह, वो सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल सही है। ठीक है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जब आपको नोमेनक्लेचर आने लगेगा तो आप खुद ही इनके नाम क्या बना लोगे। ठीक है, तो इसका एल्केन्स के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जो कि C2H8। अब यहाँ पे देखो C2H6 भी है, C2H8 भी है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आपके माइंड में क्लिक हो कि C2H8 क्यों है भाई, यहाँ पे C2H8 और C2H6, C2H6 वाला तो सही है, मतलब C2H8 वाला गलत है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप खुद से सोचो, यहाँ पे होना चाहिए C3H8। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था एल्केन की फॉर्मूले में कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे। सॉरी, नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 होंगे, क्योंकि कार्बन का जो नंबर होता है, हाइड्रोजन का जो नंबर होता है कार्बन से डबल से जो ज़्यादा होता है, तो डबल से 2 ज़्यादा तो 6 ही होगा। अगर एल्ट वाले में देखें, डबल से 2 ज़्यादा तो 6 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 8 है, मतलब क्या है, ये एल्केन नहीं है। तो अब हमको इसको एल्केन के रूप में करना है, एल्केन बनाना है, तो हमको कितने कार्बन चाहिए होंगे, 3 कार्बन चाहिए होंगे। ठीक है ना, 3 कार्बन चाहिए होंगे कि ये फॉर्मूला को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमको 3 कार्बन लेने हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जब आप 3 कार्बन ले लोगे तो ये कितने कितने बॉन्ड से कंबाइन होंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन होंगे, ये आपको ध्यान रखनी है। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन हो गए। अब ये वाले कार्बन की एक वैलेंसी फिल है, बाकी 3 वैलेंसी फिल करनी है। ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे तीनों में हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है ना, जो आउटर मोस्ट वाले होंगे ना, उसमें आप 3 हाइड्रोजन लगा दो बाकी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 3 हाइड्रोजन आउटर मोस्ट वाले में आपको लगानी है। अगर 2 है तो दोनों 2 कार्बन के बीच में है, तो मैंने अभी बताया था कि दोनों में लगा दो 3 3, जैसे इस पे लगे हुए हैं 3 3 हाइड्रोजन लगा लो। अगर 3 वाले पे है तो बीच वाला जो है, बीच वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक इधर से इस वाले कार्बन के साथ शेयर है, एक इस वाले कार्बन के साथ शेयर है, तो आप इसमें यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन लगा दो, क्या हो जाएगा, इसके जो है पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऐसे बनेगा C3H8 का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लेकिन आपको ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है, C2H8 इज एल्केन, एल्किन और एल्काइन, तो आपको बोल देना ना तो ये एल्केन है, ना तो ये एल्किन है, ना तो एल्काइन है, क्योंकि C2H8 किसी के फॉर्मूले में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये देखो, एक बार मैं एनिमेशन के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनेगा। कार्बन कार्बन है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइन होंगे ऐसे। अब ये जो कार्बन है इसका एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल है, बाकी 3 फिल ऐसे हो जाएंगे, एक यहाँ से कार्बन, एक यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये वाला कार्बन देखो, ये वाले कार्बन में जो है
एक इधर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल है कार्बन के साथ, एक इधर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल है कार्बन के साथ, और बाकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। तो 2 कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ फिल कर लेगा। ठीक है, अब ये वाला कार्बन देखो, इसका एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल है। ठीक है, तब क्या करेगा, ये 3 हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ कर लिया, एक दूसरा हाइड्रोजन, एक तीसरा हाइड्रोजन, तो ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, और इसका नेम होता है प्रोपेन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमने देखा सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अब हमको अपने माइंड में क्लिक होने से सिंगल बॉन्ड वो है, मतलब ये डबल ट्रिपल ही होंगे, डबल या फिर ट्रिपल ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड कितने बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं बन सकते। ये इसलिए होता है क्योंकि जब अगर 3 से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे ना, तो वहाँ रिपल्सन होने लगेगा कंपाउंड्स के बीच में, तो वो कंपाउंड बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखो कि हाइड्रोकार्बन्स इन विच एट लीस्ट 2 कार्बन एटम्स, इसमें एक क्या आ गई है, एक्सेप्शन आ गया है, या ठीक है, एक्सेप्शन क्या कि यहाँ पे 2 कार्बन एटम होने ही चाहिए। ठीक है ना, हमने एल्केन्स में देखा था एक कार्बन में काम कर चल जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ तो हमको कंपाउंड बनाना है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 ही होगा, तो उसके साथ केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा, तो हमको सिंगल ही बनाना था। ये देखो, ये कार्बन हो गया, इसके पास भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा ऐसे। ठीक है, लेकिन जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा नहीं, तो हमको कार्बन के बीच में क्या करना है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, वो भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और और भी एक है कि एटलीस्ट 2 कार्बन एटम होने चाहिए, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है ना, तभी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसका क्लासिफिकेशन भी देखा था। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन क्या देखा था कि इसको एल्कीन्स और एल्काइंस में हमने क्या किया था, क्लासीफाई किया था। तो एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच में। ठीक है ना, एल कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखे, तो जैसे ये कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, कैसे, मैंने भी आपको बताया था कि डबल बॉन्ड बनने वाले हैं एल्कीन्स में। ठीक है ना, अगर एल्कीन्स में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि एल्काइंस मैंने जो एक और क्या क्लासिफिकेशन किया था, उसमें कौन से बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है ना, तो एल्कीन्स यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना, अब इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार कि इसका पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे। तो ये देखो, कार्बन के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि कार्बन के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, लेकिन इसके तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही फिल हुए, 2 बाकी है। तो क्या करेगा, 2 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ फिल करा देगा। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन एटम देखो, ये वाले कार्बन एटम में भी 2 ही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, वैलेंस सेल कंप्लीट हुए हैं, लेकिन 2 वैलेंस सेल बचे हुए हैं। तो क्या करेगा कि इसको भी शेयर कर देगा हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, ऐसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि CnH2n। मैंने आपको एल्केन्स में भी बताया था CnH2n+2, वैसे इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, हाफ होंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। ठीक है ना, आप ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज डबल ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है ना, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 होंगे। तो इसका ये होता है, आपको मान लो कोई फॉर्मूला दे दिया या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला है C2H4, आप वो फार्मूला दे सकते हैं C2H4। ठीक है, तो आपको बोलेगा कि बताओ ये क्या है, एल्केन्स है कि एल्कीन्स है, तो आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज डबल ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कि क्या होगा, एल्कीन्स होगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया एल्कीन्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं एल्काइंस के बारे में। जैसे हमने देखा था एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, वैसे ही एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, कैसे, जैसे 2 कार्बन रहेंगे ना, इसमें भी यही होगा कि कार्बन कार्बन के बीच पे ही बनेगा, ये 2 कार्बन है ना, उनके बीच पे ही ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ऐसे। और हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं बनेगा, हाइड्रोजन के तो वैलेंस शेल में एक ही होते हैं, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब देखो इसका डेफिनेशन देखो, कंटेन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, सिंपल सी है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखें तो हम 2 कार्बन एटम लेते हैं। ठीक है, ये अपने 2 कार्बन एटम हो गए, दोनों को हमने ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए, लेकिन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है ना, तो उसको भी शेयर करना पड़ेगा, तभी कार्बन स्टेबल हो पाएगा।
तो ये क्या करेगा, ये कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर देगा, तो इसका क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही वाले कार्बन की 3 वैलेंसीज फिल हैं, चौथी फिल हो जाएगी, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखो ये तीन वैलेंसीज फिल हो गई, एक बची थी तो हाइड्रोजन के साथ हमने दोनों की फिल करा दी। तो ऐसे बनेगा एल्काइन का स्ट्रक्चर। और जैसे हमने देखा था एल्केन और एल्किन में जो फार्मूला होता है, वैसे एल्काइन का भी एक फार्मूला होता है, जो कि होता है CnH2n-2, CnH2n-2। अब इस फार्मूला का यूज़ क्या है, अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ना, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को इस वाले फार्मूला में पुट करके देखेंगे, अगर ये उसको सेटिस्फाई कर गया, मतलब कि वो एल्काइन है, ठीक है, तो इसको फार्मूला था CnH2n-2। और n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को, तो C2, Cn मतलब n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, और H 2n मतलब 2 इंटू एन, एन होता है, एन है इसमें 2, तो 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। तो क्या बनेगा अपना फॉर्मूला C2H2, मतलब कि क्या है, ये एल्काइन है, ठीक है ना। तो ये तो एल्काइन के बारे में हो गया। हमने देख लिया कि हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब हम देखने वाले आइसोमर्स के बारे में कि आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होगा कि मान लो दो कंपाउंड हमने लिए हैं, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखो C4H10 ना, C4H10 है, और दूसरा कंपाउंड भी C4H10 है, लेकिन क्या होगा, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। और ये कैसे होगा भाई, क्योंकि दोनों की क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अब उनकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी लिख सकना है कि बट हैविंग, यहाँ पे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में लिख सकते हो कि फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि डिफरेंट अरेंजमेंट भी होता है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, आइसोमर्स बनते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, हम लेते हैं ब्यूटेन, जो कि होता है C4H10। अब हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, C4 है, 4 कार्बन है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि C4H10 है, हम ये कैसे जाने कि ये क्या है, एल्केन, एल्किन या फिर अल्काइन है। तो हम इनके फॉर्मूला पुट करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एल्केन है, ठीक है ना। CnH2n+2, तो C4 है और H2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, +2 तो 10 हो जाएगा। C4H10 क्या हो गया, एल्केन हो गया। अब हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब एल्केन है मतलब कि सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कंबाइन होंगे, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनके ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट करना है, मतलब कि इनके वैलेंस सेल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो अभी कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो शेयर हो गया, 3 जो बचे हैं हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ शेयर करा देंगे, 3 को क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ शेयर करा देंगे। एक बार मैं अच्छे से बना देता हूँ, ये सभी को सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से हो गए। अब 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे उनको हाइड्रोजन के साथ मैंने शेयर करा दिया। अब ये वाला कार्बन देखो, ये वाले कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे, ठीक है ना। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब इसके पास भी होंगे, तो अब 4 में से 2 तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, कैसे, एक ये वाले कार्बन के साथ, ये एक ये वाले कार्बन के साथ, इसके पास 2 ही क्या बचे, वैलेंस सेल बचे, इलेक्ट्रॉन बचे, तो ऐसे आप इनको शेयर करा दो, ठीक है। अब ये वाले कार्बन देखो, ये वाले कार्बन के भी एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर हैं। अब जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको हम शेयर करा देंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा। अब ये वाले कार्बन में तो केवल एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर है, तो हमको क्या करने पड़ेंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। तो कैसे कर देंगे, एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, तो अपने बन जाएगा ब्यूटेन का फॉर्मूला, और हम इसको एन ब्यूटेन भी कह सकते हैं, ठीक है, एन ब्यूटेन। अब एक बार हम एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं कि ये कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो पहले सभी कोवलेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कंबाइन हो गए। अब इस पहले वाले काम को क्या करना है, 4 वैलेंस सेल कंप्लीट करनी है सभी की, ठीक है। तो अब ये कार्बन की एक वैलेंस सेल कैसे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गया इस वाले कार्बन के साथ, अब बाकी जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे उनको शेयर करना है, तो ऐसे हम शेयर कर देंगे। वैसे इस वाले कार्बन के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, तो बाकी जो बचे उनको हाइड्रोजन के साथ शेयर करा देंगे। इस वाले कार्बन का भी सिमिलर हो जाएगा। ये मैंने समझा दिया, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी क्या कर रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ, ठीक है ना, और कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे से। अब ये सभी जब इनके क्या हो जाएंगे,
इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा तो हमको क्या करना है कि सभी लाइनों के ऊपर हमको हाइड्रोजन रख लेना है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ इनका कंपाउंड बना है। तो ऐसे बनेगा ब्यूटेन का अपना स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसी का हमको क्या करना है, आइसोमर बनाना है। तो कैसे बनेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे। स्ट्रक्चरल में मतलब कि हम ये जो सी वाला एक कार्बन है ना, कार्बन को क्या करेंगे कि दूसरे वाले कार्बन के नीचे रख देंगे, ठीक है, जिससे इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। तो हम इसको कैसे रखेंगे, ऐसे। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। C4H10 तो फार्मूला होगा ही, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आइसोमर्स में सेम ही होते हैं। तो अब देखो, अभी इसका हमको स्ट्रक्चर बनाना है। तो इस कार्बन का सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि हमने देखा था C4H10 एल्केन है, ठीक है। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर, इसका पहले चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कंबाइन हो जाएंगे। अब ये वाले कार्बन को देखो, ये वाले कार्बन का एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 3 और कंप्लीट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, इनकी शेयरिंग करा देंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा वाला कार्बन देखो, इस वाले कार्बन का जो है 3 वैलेंसी फिल है। कैसे, एक ये वाले कार्बन के साथ, एक ये वाले कार्बन के साथ और एक ये वाले कार्बन के साथ। अब एक ही वैलेंसी फिल बची है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ ऐसे फिल करा देंगे। अब तीसरा वाला कार्बन देखो, इसकी एक ही वैलेंसी फिल है, तो बाकी को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ फिल करा देंगे। अब ये वाला कार्बन, इसकी एक ही वैलेंसी फिल है, तो बाकी जो 3 वैलेंसी बची उनको भी ऐसे ही फिल कर से। तो इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा आइसोब्यूटेन का, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लगने वाला है जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी में हाइड्रोजन फिल कर देंगे, तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने एक कार्बन को क्या कर दिया, ब्रांच्ड बना। जो दूसरा वाला है ना, इसको ब्रांच्ड आइसोमर्स बोलते हैं, और ये सिंपल स्ट्रेट आइसोमर्स है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अब कैसी होंगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। पहले वाला आइसोमर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, देखो ना, ज़्यादा एरिया कैप्चर कर रहा है, लेकिन ये दूसरा वाला आइसोमर है, थोड़ा सा एरिया भाई अपना काम कर लिया। तो अब देखो, इसका जो पहले वाला है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट -1 होता है। -1 भी बहुत कम होता है, लेकिन होता है -1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका होता है -11 डिग्री सेल्सियस। इसका तो और कम होता है माइनस में, इसीलिए मैं और कम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है ही, दोनों का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट तो डिफरेंट है ही, लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना, ध्यान रखो इस चीज़ को। ये होता है आइसोमर्स, और आइसोमर्स का एक टाइप होता है जो कि होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इफ टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, अभी मैंने बताया था आइसोमर्स में, आइसोमर्स में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होते हैं। दोनों को सेम ही मान सकते हो, आपकी बुक में जो है एनसीईआरटी में सेम ही दिया हुआ है दोनों को, केवल आपको आइसोमर्स बताया हुआ है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं आइसोमर्स, और इसी फिनोमिना कह देंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इसमें आप वही वाला एग्जांपल दे सकते हो, एन ब्यूटेन और ब्यूटेन वाला, ये ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन वाला, कि जो चार कार्बन है, चारों कार्बन को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, और बाकी सबकी इनकी वैलेंस जो सेल है इनको कंप्लीट कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करा दो, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये वाले के क्या करेंगे कि ब्रांच्ड बना देंगे हम, ब्रांच आइसोमर बना देंगे। तो इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो, मैंने अभी आपको बताया था, इसी में दोबारा इसको बता नहीं रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अब हम देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स के कुछ स्ट्रक्चर्स, जैसे कि कुछ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, कुछ स्ट्रेट होते हैं और कुछ रिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं साइक्लिक और रिंग, उसके बाद हम देखेंगे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन्स। हम इन सभी के एग्जांपल्स एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने साइक्लिक और रिंग हाइड्रोकार्बन से। मैं इसका एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपसे अधिकतर पूछ लिया जाता है 10th बोर्ड पे, ठीक है। तो अभी आप उस 10th बोर्ड में आपसे पूछेगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं बेंजीन का, ठीक है। तो बेंजीन का याद रखना है कि यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब साइक्लिक है, मतलब कि साइकिल के फॉर्म पे होगा, कोई भी अलग तो होगा नहीं, सभी क्या होंगे, ज्वाइन होंगे एक दूसरे से, कोई भी अलग नहीं होगा। तो हमको 6 कार्बन एटम को ऐसे लेने रिंग के फॉर्म पे। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले
पहला जो कोवलेंट बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड होगा, दूसरे को आप डबल बॉन्ड बना दो, फिर तीसरे को सिंगल बना दो, फिर चौथे को डबल, फिर सिंगल और फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, आपको ऐसे बनाना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कार्बन एटम को देखो, यहाँ पे इसकी तीन ही वैलेंसीज फिल हुई हैं। ठीक है, चौथी वैलेंसी बाकी है, तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करेंगे, इसका शेयरिंग करा देंगे। तो यहाँ पे CH लिख दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिख दो। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन लिख देंगे तो क्या होगा कि इसकी चारों वैलेंसीज फिल हो जाएंगी। तो ऐसा बनेगा बेंजीन का स्ट्रक्चर। और ये आपका जो क्वेश्चन है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है इस साल के लिए। ठीक है, आ सकता है ये आपके एग्जाम पे। अब देखो, ऐसे हमको छः कार्बन एटम लेने हैं। ठीक है, सभी रिंग के फॉर्म पे। अब इनको पहले पहले वाले को हम डबल बॉन्ड से कर देते हैं, फिर दूसरे वाले को सिंगल से, फिर डबल से, फिर सिंगल से, डबल से, सिंगल से। आपको ऐसे याद रखना है कि अल्टरनेट वाले को डबल से, फिर सिंगल से, फिर अल्टरनेट वाले को डबल से, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। अब ये देखो, यहाँ पे सभी में अभी तीन ही वैलेंसी फिल हुई हैं, तो हम सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिल कर देंगे, जिससे इसकी चारों वैलेंसीज फिल हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अपना C6H6। अब यहाँ पे आ जाता है अपना ब्रांच्ड चैन, कि ब्रांच चैन कैसे बनती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ ब्रांच चैन कैसे बनती है। हम लेते हैं नियोपेंटेन का, ठीक है, सॉरी आइसोब्यूटेन का, नियोपेंटेन गलती से बोल दिया था, आइसोब्यूटेन का। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे बनता है, लेकिन आपके लिए एक बार मैं और इसको बना के दिखा देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो हमको किसका बनाना है, आइसोब्यूटेन का। तो आइसोब्यूटेन में क्या होता है, ब्यूटेन है, मतलब कि यहाँ पे चार कार्बन होंगे। C4H10 होता है। तो मैंने बताया था कि एल्केन के फार्मूला में अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे, कार्बन की वैल्यू, एन की वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा कि वो एल्केन है, क्योंकि उसमें वो सेटिस्फाई कर जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो वो एल्केन होगा। तो अब ये कार्बन हो गया, ऐसे हमको बनाना है। फिर इसके बाद ये देखो, ये वाले कार्बन की एक ही वैलेंसी फिल है, हमको तीन वैलेंसी इसकी फिल होनी बाकी है, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, कार्बन नहीं हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, तो इसकी तीन वैलेंसी फिल हो गई। अब ये वाले में देखो, इसकी तीन वैलेंसी फिल है, एक पहली वाली, एक दूसरी वाली, एक तीसरी वाली। ठीक है, तो अब चौथी वैलेंसी इसकी खाली है, तो यहाँ पे चौथी वैलेंसी ऐसे फिल कर दो। अब ये वाला कार्बन देखो, इसकी एक ही वैलेंसी फिल है, तो हमको तीन वैलेंसी और फिल करनी है। तो ये होगी अपनी पहली वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी फिल होगी, तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अपना क्या हो गया, फिल हो गया। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये जो नीचे ब्रांच्ड वाला है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो चुका है, तो तीन इलेक्ट्रॉन हमको और शेयर करने बाकी है। तो एक हाइड्रोजन ऐसे लगा देंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा देंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे बनेगा अपना आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये मैंने वही ड्रॉ किया है। अब हमको स्ट्रेट चेन का बनाना है, तो पहले मैं स्ट्रेट चेन में मान लो मैं C3H8 का बना देता हूँ। ठीक है, C3H8 का बना देता हूँ। अब यहाँ पे कार्बन 3 है और H8 है, तो यहाँ पे हमको समझ जाना चाहिए कि ये एल्केन है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है। तो हमको कार्बन एटम को सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बनाना है। ठीक है, सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। अभी वाला कार्बन देखो, इनकी वैलेंसीज हमको फिल करनी है, ताकि ये सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फिल है, हमको तीन और फिल करनी है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया अपना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस वाले में देखो, इसके दो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर हो चुके हैं। अब इसको दो बचे हैं, तो दो ऐसे शेयर कर दो। ठीक है, अब ये वाला कार्बन देखो, इसकी एक वैलेंसी फिल है, बाकी तीन वैलेंसी फिल करनी बाकी है, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो तीन वैलेंसी आपको ऐसे फिल कर दो। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। मुझे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इजी लगता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तब इसका एक बार स्ट्रक्चर से देख लेते हैं एनिमेशन के थ्रू। तो ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो अभी मैंने बताया था बना के। ठीक है, और इसको बोलते हैं इथेन, C2H6। सॉरी, मैंने उसको बनाया C3H8 और ये C2H6 का है। तो C2H6 का तो बना ही सकते हो आप। ठीक है, इजी है। अब हम देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। आपको नाम से समझ में आ रहा हो, फंक्शनल मतलब कि ये क्या करते हैं, किसी कंप के उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं। अब ये जो मैंने फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स है, एल्कीन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन वगैरह, तो यही फंक्शनल ग्रुप है ये भी। इनके अलावा अपने एल्कोहल्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन हो गए,
नाइट्रल्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। ये जो सामने लिखे हुए हैं ना, ये आपको जरूर याद करना है, ठीक है ना। लेकिन आप चाहे तो अभी याद नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं नॉमेनक्लेचर बताऊंगा आपको तो इसमें आपको मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद करना है तो कर भी सकते हैं आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम केवल पढ़ने वाले फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है फंक्शनल ग्रुप की। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड और केमिकल फैमिली, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं कि उस कंपाउंड या फिर फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है। और देखो, ऑल कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल बिलोंग टू सेम फैमिली कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज अभी हम पढ़ने वाले हैं, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है और उसमें फंक्शनल ग्रुप का क्या रोल होता है, ठीक है। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप उनकी अगर सेम फैमिली है तो वो क्या होंगे, होमोलॉगस सीरीज कहलाएंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप आर सिमिलर। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड हैविंग सेम अगर किसी में सेम फंक्शनल ग्रुप है उस कंपाउंड में, तो मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो सेम ही है, मान लो, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं होमोलॉगस सीरीज में कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। तो देखो, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। अभी मैंने फंक्शनल ग्रुप इसलिए बताया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि होमोलॉगस सीरीज में पढ़ा देता, अब फंक्शनल ग्रुप आपको बताता नहीं तो आपको लगता है कि ये क्या पढ़ा दिया। तो इसलिए पहले मैंने फंक्शनल ग्रुप ले लिया, उसकी प्रॉपर्टीज बता दी ताकि आपको होमोलॉगस सीरीज समझने में थोड़ी सी ईजी आ जाए, ठीक है ना। तब देखो, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा बट डिफर बाई CH2 यूनिट बाई एटॉमिक मास ऑफ 14 यूनिट्स। अब होमोलॉगस सीरीज में क्या होगा कि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, इसलिए मैंने बताया था। क्योंकि अगर आप फंक्शनल ग्रुप समझ गए तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो मैंने भी प्रॉपर्टीज में बताया था कि उनकी बाकी जो कंपाउंड होंगे उनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है कि आप CH2 जोड़ते जाओ तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज सेम होंगी। और यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, बट डिफर बाय CH2 यूनिट बाय एटॉमिक मास ऑफ 14 यूनिट। क्या बोल रहा है कि अगर उसी फैमिली का है, ठीक है ना, होमोलॉगस सीरीज अगर सेम फंक्शनल ग्रुप की है, अगर उसी फैमिली का है, तो आप क्या, वो किससे, सॉरी, वो केवल किससे डिफर होगा, CH2 मास यूनिट से CH2 यूनिट से क्या होगा, डिफर होगा। CH2 मतलब 14 मास यूनिट। अब कार्बन का अपना एटॉमिक मास होता है 12, 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अपना 14। तो हर जो नंबर क्या होगा, CH2 मास यूनिट से डिफर करेगा, ठीक है। तो वो होगी अपनी होमोलॉगस सीरीज। जब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है होमोलॉगस सीरीज की। तो अब होमोलॉगस सीरीज का जो हमने डिफिनेशन पढ़ा था ना, उसी से हम तीन चार प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी अपनी, इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और दूसरा आप लिख सकते हो कि दे सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाय CH4 यूनिट, ठीक है ना, सॉरी CH2 यूनिट से डिफर करेंगे, CH2 यूनिट, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि दे आर डिफर बाय द एटॉमिक मास ऑफ 14 मास यूनिट, ठीक है। 14 मास यूनिट से क्या करेंगे, डिफर करेंगे दो कंपाउंड सक्सेसिव, मतलब कि एक के बाद एक, ठीक है। कितने से डिफर करेंगे, 14 यूनिट से, 14 मास यूनिट से। और यहाँ पे मैंने बताया था कि कार्बन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। फंक्शनल ग्रुप क्या डिटरमाइन करता है, फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करता है उस कंपाउंड या फिर फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो मतलब कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो यही सब पॉइंट्स होंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज में। एक बार देख लेते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम केमिकल फार्मूला लाइक एल्केन्स। देखो, जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, सभी का फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है। और हमने फंक्शनल ग्रुप देखा था कि एल्केन हो गया, एल्किन होगी, एल्काइन हो गया, एल्कोहल हो गया, तो उनका क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब कि उनका जो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला रहेगा ना फंक्शनल ग्रुप का, वो भी सेम रहेगा। जैसे कि हम एल्केन का लें एग्जांपल, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n+2, ठीक है। अब दूसरा देखो, टू सक्सेसिव कंपाउंड आर डिफर बाय 1 CH2 और 14 मास यूनिट। अभी हमने देखा था कि जो दो सक्सेसिव कार्बन के कंपाउंड रहेंगे किससे डिफर करेंगे, CH2 यूनिट और 14 मास यूनिट से, ठीक है। अब तीसरा देखो, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा इनका, इनका फंक्शनल ग्रुप जो होगा सेम होगा, अभी मैंने देखा, तभी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। अब
फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, और क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होंगी, जब हम CH2 ऐड करेंगे तो उनका क्या होगा, मास भी तो बढ़ता जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन मास तो बढ़े जाएगा, तो उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे उसके। ठीक है, तो ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस होमोलॉगस सीरीज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस फैमिली, मतलब कि क्वेश्चन है कि एल्केन जो है उस फैमिली के मेंबर्स, 5 सक्सेसिव मेंबर के नाम लिखो। ठीक है, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखो। ठीक है, तो पहले हम एल्केन के हमको मेंबर्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखने हैं, तो हम कैसे लिखेंगे। आप बोल रहे हो कि ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी खतरनाक नहीं, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे। एल्केन आपको पता क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड तो होगा लेकिन एक कार्बन भी हो सकता है, क्योंकि एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन के हमको कंपाउंड पढ़ने हैं। तो हाइड्रोजन को तो हमको पता है कि इसका वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। जब शेयर करेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेंगे, तो यहाँ पे एक कार्बन भी चलेगा। ठीक है, जब एक कार्बन चलेगा तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो चारों को शेयर करना है, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे शेयर कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका पहला फैमिली मेंबर कौन सा होगा, CH4। ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हो या फिर ये तो इजी है, आप खुद से बना के देख सकते हो। ठीक है, तो पहला अपना मेंबर हो गया CH4। तो पहला अपना मेंबर हो गया CH4। ठीक है, अब इसके आगे के फैमिली मेंबर कैसे लिखने हैं, आप होमोलॉगस सीरीज को याद करो कि उसकी डेफिनेशन क्या थी, कि हर मेंबर क्या होगा, CH4 से डिफर करेगा। डिफर करेगा तो जो नीचे वाला होगा अपना कंपाउंड, उसमें हम CH2 ऐड कर देंगे। अब आप बोल रहे हो कि डिफर कर रहा है, आप बोल रहे हो डिफर कर रहा है मतलब कम कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख लो कि जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा C2H6। ठीक है, लेकिन जब हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमको मिलेगा CH2। ये होता है डिफर करना, कि जब इन दोनों को हम डिफरेंस करेंगे इनका तो हमको CH2 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। हाँ, ये तो दूसरा मेंबर हो गया। अब आपको बोलेगा तीसरा मेंबर बनाओ। ठीक है, तीसरा मेंबर में CH2 जोड़ दो, तो क्या बनेगा अपना C3H8। ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि ये हम सही कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करो कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसमें आप अपना क्या करो, एल्केन वाला फार्मूला लगा दो, CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। अब n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, जब n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 3 यहाँ पे रख दो, तो C3। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया। अब 2n है ना, तो 2 × n कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, +2, तो हमको मिल जाएगा C3H8। ठीक है, हमको C3H8 मिल गया, मतलब कि एल्केन ही है। तो आप ऐसे चेक कर लिया करो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो थोड़ा सा भी तो। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। अब हमको फिर से हमको एक अगला फैमिली मेंबर लिखना है, तो उसमें फिर से CH2 ऐड कर देंगे अपन। तो जब CH2 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, C4H10 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही फिर से हम CH2 ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा C5H12 मिल जाएगा। तो ऐसे हमको लिखना है किसी भी फैमिली के मेंबर्स के, सक्सेसिव मेंबर्स के फॉर्मूले। ठीक है, तो देखो एक बार एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको जैसे समझना है। मैं अगर लिख के समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आया तो वहाँ से समझो आप, या फिर यहाँ से भी देख के समझ सकते हो, दोनों ही तरीके आप अपना सकते हो। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मोटिव यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो CH4 अपना पहला मेंबर से मैं समझा चुका हूँ कि उसका पहला मेंबर है। ठीक है, क्योंकि कार्बन मैंने बताया था कि इसमें एक चीज़ ये होती है कि कार्बन का एक एक एटम भी चलता है एल्केन में, क्योंकि उसको सिंगल बॉन्ड ही बनाने होते हैं, और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो CH4 अपना पहला क्या हो जाएगा, CH4 अपना पहला फैमिली मेंबर हो जाएगा। अब इसमें हम CH2 ऐड करेंगे, जब CH2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा 2C, और यहाँ पे 4 + 6 हो जाएगा H6। तो C2H6 मिल जाएगा हमको। ठीक है, अगर मैंने बताया था कि अगर आपको थोड़ा सा भरोसा नहीं हो रहा हो कि यहाँ हम सही कर रहे हैं, सही वे पे जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके देख लो, और कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हम सही वे पे जा रहे हैं कि नहीं। अगर आप गलत वे पे जा रहे हो तो फिर आप वहाँ पे सुधार कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो,
अब फिर से हम CS2 ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा C3H8। ठीक है, वैसे ही फिर से हम CS2 ऐड कर देंगे, CH2 ऐड करेंगे, फिर हमको मिल जाएगा C4H10। फिर यहाँ पे हम CS2 ऐड करेंगे तो C5H12 मिल जाएगा। तो हमको ऐसा अप्रोच रखना है इस अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि मेंबर्स के नाम लिखने हैं किसी भी एल्केन एल्कीन या फिर एल्काइन के। ठीक है, तो ये तो क्या एल्केन फैमिली के मेंबर्स के फॉर्मूले कैसे लिखने सक्सेसिव मेंबर्स के। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे एल्कीन एल्कीन जो अपना फंक्शनल ग्रुप होता है उनके फैमिली मेंबर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हमको कैसे लिखने हैं। ठीक है, तब देखो एल्कीन एल्कीन में हमने क्या देखा था कि एल्कीन क्या होता है। एल्कीन में हमको मिनिमम 2 कार्बन एटम तो चाहिए ही, और एल्कीन में कितने होते हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ऐसे। ठीक है, जब ऐसे 2 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तो अब यहाँ पे हमको इनकी वैलेंसी फिल करनी है। तो जब वैलेंसी फिल करनी है तो इनके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए हैं। अब जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बचे हुए हैं उनको हम हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करा देंगे। वैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करा देंगे ऐसे। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला बन जाएगा C2H4। ठीक है, C2H4 फार्मूला बन गया। तो सबसे पहला फैमिली मेम्बर कौन सा हो जाएगा अपना, C2H4 हो जाएगा। तो अब इसके फैमिली मेम्बर एक बार हम लिख लेते हैं पूरे। यहाँ पे अपना हो गया C2H4। वैसे हम यहाँ पे CH2 ऐड कर देंगे, प्लस CH2 कर देंगे। ठीक है, जब प्लस CH2 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा C3H6। ठीक है, C3H6। और यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करके देख सकते हो हम सही वे में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे C3H6 है तो यहाँ पे फिर से हम CH2 ऐड कर देंगे। जब CH2 हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा C4H8। ठीक है, C4H8। फिर से हम यहाँ पे CH2 ऐड करेंगे। जब यहाँ पे हम CH2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको फिर से मिल जाएगा C5H10। फिर यहाँ पे CS2 ऐड करेंगे, C6H12 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितना सिंपल सिंपल प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो आप सोचते हो केमिस्ट्री रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप उसको समझना चाहो ना तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तब ये तो हो गया एल्कीन्स के बारे में। एक बार हम एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं, जिसको ये एनिमेशन के थ्रू समझ में आ जाता है वो एनिमेशन के थ्रू समझ ले। ठीक है, तब देखो यहाँ पे पहला फैमिली मेम्बर है इसका C2H4। इसमें हमने CH2 ऐड किया तो हमको मिल गया, हमको क्या मिला, C3H6 मिल गया। ठीक है, जब C3H6 मिल गया तो फिर हम CH2 इसमें ऐड कर देंगे। जब फिर से CH2 ऐड करेंगे हमको तो हमको मिल जाएगा C4H8 मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम इसमें प्लस CH2 ऐड करेंगे। जब इसमें फिर से प्लस CH2 ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा C5H10 मिल जाएगा। ठीक है, फिर CH2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिर हमको मिल जाएगा C6H12। तो ये तो कि एल्केन के फैमिली मेम्बर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। अब हम देखो, अभी हमने देखा कि ये कितने सिंपल तरीके से हम कर रहे थे। ठीक है, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपके फ्लो पे आ जाएगा और आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एल्काइन ग्रुप, एल्काइन के फैमिली मेम्बर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा था कि एल्काइन में भी एक एक्सेप्शन जरूर था कि एल्काइन में भी हमको मिनिमम कितने चाहिए होते हैं कार्बन, यहाँ पे हमको 2 कार्बन चाहिए होते हैं। और अल्काइन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड से ये कंबाइन होते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब इसका हमको सबसे छोटा फैमिली मेम्बर के नाम लिखना है। तो इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए हैं, अब चौथा शेयर करना है। ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2। तो सबसे छोटा फैमिली मेम्बर कौन सा हो गया, C2H2 हो गया। तब इनके हम फैमिली मेम्बर्स के नाम लिख देते हैं। ठीक है, C2H2 है, इसमें हम क्या करेंगे, CH2 ऐड करेंगे। CH2 ऐड क्यों ऐड करना है, उसके लिए आपको होमोलॉगस सीरीज तो पढ़नी होगी, जो मैंने बताई थी कि होमोलॉगस सीरीज में सभी डिफर होते हैं CH2 यूनिट से, मतलब 14 मास यूनिट से। ठीक है, तो अब देखो CH2 जब इसमें ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा C3H4। C3H4। और आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम इन दोनों को फर्स्ट सेकंड वाले को और फर्स्ट वाले को जब हम डिफर करेंगे ना तो हमको मिल जाएगा CH2। ठीक है, तो ये होता है कि डिफर होंगे CH2 मास यूनिट से या फिर CH2 यूनिट से। फिर यहाँ पे CH2 हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा C4H6। फिर यहाँ पे CH2 ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा C5H8 मिल जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे कि यहाँ पे ऐड करते जाएंगे CH2 तो हमको क्या फैमिली मेम्बर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा C6H10। ठीक है,
अब यहाँ पे तो मैंने 5 फैमिली मेम्बर्स के नाम सभी के लिख दिए हैं, ठीक है। अब एक बार एनिमेशन के थ्रू इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो C2H2 था, इसमें हमने हमने CH2 ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने देखा C3H4 आया। आप एक बार यहाँ पे मॉलिकुलर फार्मूला लगा के देख सकते हो, अगर उसमें सब्सटीट्यूट करने के बाद ये क्या कर रहा है, कंडीशन सही लग रही है, तो मतलब कि आप सही वे पे जा रहे हो। एक बार आप जरूर कर लेना ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब CH2 ऐड करेंगे C3H4 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे CH2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, C4H6 मिल जाएगा। फिर C4H6 में हम क्या ऐड करेंगे, C4H6 में फिर हम ऐड करेंगे CH2, तो हमको मिल जाएगा C5H8। फिर C5H8 में CH2 ऐड करेंगे, फिर हमको मिल जाएगा C6H10। तो ये मैंने एल्कीन एल्कीन और एल्काइन के 5 फैमिली मेम्बर के नेम लिख लिए हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि बाकी जो आगे के 5 फैमिली मेम्बर्स के नाम है, एल्किन एल्किन एल्केन एल्किन और एल्काइन के, वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और मुझे आंसर करने हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको मतलब कि सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तब मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। कि आपको C7H16, C5H12 और C6H14 को क्या करना है, स्ट्रक्चर बना के लाना है। पहले मैं एक बार C7H16 को एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। एक धीरे धीरे मतलब कि इसको स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है, एक बार अच्छे से आप समझ लो, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल भी कठिनाई आएगी। अब C7H16 है, C7H16 है, मतलब कि ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एल्कीन एल्केन होगा, एल्कीन होगा कि एल्काइन होगा, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो एल्केन होगा तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लेगा, CnH2n+2, ठीक है। तो अब CnH2n+2 है तो n मतलब नंबर ऑफ कार्बन 7 हो गया, H2n 2n मतलब कि 2 × 7 14 हो जाएगा, 14+2 हो जाएगा 16, तो हमको मिल जाएगा C7H16, मतलब कि ये क्या है, एल्केन है, ठीक है, ये क्या है अपना एल्केन है। अब हमको क्या करना है, इसका मॉलिकुलर फार्मूला बनाना है। तो अब ये एल्केन है तो मतलब सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से ज्वाइन होंगे, तो हमको ऐसे सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का करने बना लेने हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे बन गए, 5 6 7, तो हमको 7 ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जब तक आपको ये क्वेश्चन में नहीं बोल देता है कि आपको स्ट्रेट चेन नहीं ब्रांच चेन बनानी, तब तक आपको ब्रांच चेन नहीं बनानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो C7H16 हो गया। अब ये वाला कार्बन एटम देखो, ये वाले कार्बन एटम के एक वैलेंसी तो फिल है, शेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो तो शेयर नहीं हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, उनके साथ शेयरिंग करा देंगे। अब दूसरा वाला कार्बन एटम देखो, उसके पास उसका जो है उसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं। वो जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किनके साथ शेयर हुए हैं, एक इस वाले कार्बन के साथ, एक इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। तो अब बाकी जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको हम शेयर कर देते हैं 2 हाइड्रोजन के साथ, ऐसे, ठीक है। अब ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन एटम जो है इनकी 2 वैलेंसीज फिल है, बाकी जो 2 वैलेंसीज बची हैं उनको हम ऐसे फिल कर देंगे 2 कार्बन के, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि सभी जो एटम्स है वो स्टेबल हो जाएं, ठीक है ना, इसलिए हम ये सब प्रोसेस करते हैं। अभी वाले कार्बन देखो, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर है, ये वाले कार्बन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ऐसे करेंगे। वैसे इस वाले में भी इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर है, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हम ऐसे शेयर कर देंगे। वैसे ये वाले इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसके साथ शेयर है, एक इसके साथ शेयर है, तो मैं ऐसे इसको भी कर देंगे, ठीक है। अभी वाले कार्बन देखो, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर है, बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो शेयर नहीं हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसे शेयर कर देंगे, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अब ऐसे करते हैं, ठीक है, कि हमको कैसे किसी का भी स्ट्रक्चर लिखना होता है। तो जो जो स्टेप मैंने किए ना, आप वैसा स्टेप करोगे तो आपको आपका जो है ना ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा आपका। और अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो ये तो आपको फ्लो पे आ जाएगा और बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा, ठीक है। अब बाकी जो 2 क्वेश्चन है, C5H12 और C6H14 का, ये आपको मुझे क्या करना है, कमेंट में तो आप कर नहीं पाएंगे, आपको बस आप होमवर्क के तौर पे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।